दिखाएगा रिज्वाइन करने के लिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ पढ़ रहे थे और उसमें भी हमने मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति की स्टार्ट कर रखी थी और क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या चीजें पढ़ी थी? लास्ट क्लास के अंदर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। यानी कि हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था कि कैसा भी त्रिभुज हो जिसका आधार और ऊंचाई हमें पता हो, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, ये हमने पढ़ा था कि किसी भी तरीके का त्रिभुज हो ये उसका क्षेत्रफल होता है। लेकिन पर अगर हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज हो, अगर हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज हो तो एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी। एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ए ए ए। आप कहोगे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, आप कहोगे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? आप कहोगे सर क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और जो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? √3/2 गुणा भुजा। और आपसे कहा भी था कि आप ये दोनों सूत्र याद कर लेना कि क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर और ऊंचाई होती है √3/2 गुणा भुजा। अगर आप ऊंचाई निकालोगे तो उसका मान कितना होगा? √3/2 गुणा भुजा। तो हमने इतनी सारी चीजें लास्ट क्लास के अंदर रिवाइज कर ली थी। हमने एक चीज और पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर कि अगर हमारे पास में समकोण त्रिभुज हो, कि अगर हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज हो, बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज भी। ये रहा हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ले देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर। और क्यू पर कितना? 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और हमने मान लिया कि ये ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। आप कहोगे समबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, कि जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा सर हाफ गुणा, यानी कि कर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट, यानी कि एक आधार बन जाती है और एक ऊंचाई बन जाती है। तो इतना हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। और अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलते हैं और आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। तो देखो बच्चों, अब आपका क्या कर दिया जाता है, आपका एक सामने आपके सामने एक पर्सन आया है, तो आप इसको जल्दी से हल करें। और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, ठीक है? तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे पोल सेक्शन के अंदर, अपना क्या हुआ पर्सन जल्दी से वोट करेंगे। आपका चैट सेक्शन बंद है, बच्चे माइक बंद रखिए। चैट सेक्शन बंद है, अभी कुछ समय के बाद खोला जाएगा। तो इतने सभी बच्चे क्या कीजिए, पर्सन को हल कीजिए। हल करने के बाद में आप जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, पूछा गया कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। कि एक समबाहु त्रिभुज आपके पास में जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, 12-12 मीटर की है। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। आपसे पूछा गया है कि बताइए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 12 मीटर की है। तो सभी बच्चे इसको हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। दलीप, आपको क्लास से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि आपने जब क्लास ज्वाइन की थी तब भी आपका कैमरा और माइक ऑन था, और आप अब भी अपना माइक ऑन करके बैठे हो। तो दलीप को क्लास से बाहर निकाल दिया गया और अब उनको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। जो भी बच्चा अपना बेवजह में माइक खोलेगा उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा और क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी उसको फिर। चलिए, बाकी बच्चे जल्दी से इसको हल कीजिए। हल करने के बाद में जल्दी से आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों का पोल सेक्शन के अंदर आंसर आ गया, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से इसको हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ जल्दी से हल करेंगे, ताकि जैसे ही आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से क्या कर सके, अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेज सके। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकेंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकेंड है। 5, 4, 3, 2, 1। आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर जाइए और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए। ठीक है। पवन, आप एक ही बार बी लिखे बच्चे, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार टाइप करोगे तो आंसर चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका सही हल क्या है। देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक वो फॉर्मूला याद नहीं किया है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जिन बच्चों ने वो फॉर्मूला याद नहीं किया है, देखो वो तो कभी प्रश्न नहीं कर पाएंगे इसको। आपको याद ही करना पड़ेगा। जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका क्षेत्रफल कितना होता है। आप याद कर लीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अगर मान लीजिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल होगा, बच्चे माइक बंद प्लीज, √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, यही होगा इसका। चलिए आप इसके अंदर मान भर दीजिए। देखो √3/4 तो √3/4 ही रहेगा। भुजा भुजा कितनी दी गई है हम लोगों को, 12 मीटर। तो हमने लिख दिया इसको 12 × 12, क्योंकि वर्ग है तो दो बार लिखेंगे 12 × 12। जब आपने 4 से काटा 12 को तो 3 आ गया, और 12 कितने होते हैं, 36, यानी कि 36√3। आप जानते हो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में निकाला जाता है, तो आपका होगा 36√3 मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 36√3 मीटर स्क्वायर। अगर सभी बच्चों को अब समझ में आ गया जिन्होंने सी और ए ऑप्शन भेजे थे, तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें सभी को समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो वो एन टाइप करे जल्दी से। ठीक है। सागर आप भी बताइए बच्चे, नरेश कुमार के नाम से वो भी बताइए। सागर, ठीक है, अब सभी बच्चों को समझ में आ गया। वेरी गुड। अच्छा एक चीज और बताइए साथ के साथ, सभी बच्चे सामने देख करके, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इस त्रिभुज की हाइट कितनी होगी, बताइए समबाहु त्रिभुज की हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी होगी, तो आप सभी बच्चे जल्दी से एडी का मान बताइए कि ऊंचाई का मान कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे एडी का मान कितना होगा, कि समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 मीटर है, बताइए उसकी ऊंचाई का मान कितना होगा। क्योंकि हमने आपको ऊंचाई का सूत्र भी याद करने के लिए बोला हुआ है कि आप इसकी ऊंचाई का सूत्र भी याद कीजिए बच्चे। बताइए जल्दी से सभी बच्चे कितना होगा। सभी बच्चे इसकी ऊंचाई को टाइप करके भेजेंगे चैट सेक्शन में, ऊंचाई कितनी होगी। ऋषभ सिंह का आंसर आ गया है, नमन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उनका आंसर आ गया है। बाकी बच्चे जल्दी से भेजिए। देखिए, इसकी जो ऊंचाई होगी, आपने ऊंचाई का सूत्र याद किया था सर, ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुणा भुजा। √3/2 गुणा भुजा। जब आप इसके अंदर मान भर देंगे, √3/2 गुणा भुजा का मान कितना हो गया, सर भुजा का मान हो गया 12। तो आपने लिखा 12, तो 2 से कट गया 12, 6। अब देखो आंसर 6×18 नहीं आएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा, 6√3। कितना आएगा, 6√3। देखो 6 की जब गुणा आप √3 के साथ में करोगे तो ये 18 नहीं होगा, ये 18 बिल्कुल नहीं होगा। ये कितना होगा, 6√3 होगा। अब आप जल्दी से बताइए, सभी बच्चे समझ में आ गए सभी को, सभी को समझ में आ गया आंसर 6 नहीं होगा, 6√3 होगा। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए, तो आज जल्दी से कॉपी के अंदर जल्दी से आप हेडिंग डालिए कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्या पढ़ेंगे हम, पेरीमीटर यानी कि परिमाप और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जल्दी से आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लीजिए कि आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि इसका परिमाप कैसे निकालते हैं और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है। समांतर चतुर्भुज हम लोगों ने पढ़ रखा है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। सर एक ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है, पहले हम आपको समांतर चतुर्भुज बता देते हैं। सर एक ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर होती है। मान लेते हैं अगर ये हमारे पास में ABCD, अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो AB के सामने वाली भुजा DC ये इसके समांतर होगी, और AD के सामने वाली भुजा BC ये इसके समांतर होगी। और जब ये समांतर होती है, जब ये आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, तो ये AB बराबर क्या आ जाता है, DC आ जाता है, और AD बराबर कितना आ जाता है, BC आ जाता है। ठीक है। तो आज हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसका परिमाप क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की कुल लंबाई
उसका परिमाप होता है। ये हम पढ़ चुके थे कि अगर हमारे पास में कोई भी बंद आकृति हो, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, उसका जो परिमाप होगी उसको चारों भुजाओं को जोड़ दो। जैसे कि आपसे पूछा जाए, बताइए इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, तो आप कहोगे जो इसका परिमाप होगा, वो परिमाप जो होगा वो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। यानी कि आपने क्या किया है, आपने चारों भुजाओं को जोड़ दिया है। आपने क्या किया बच्चे, आपने चारों भुजाओं को जोड़ दिया है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, कि समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और बराबर भी होती है, और उसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में कि हाँ आप सभी को समझ में आ गया है, जल्दी से। ठीक है, सही बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर हमारे पास में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना दिया जाए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, ए बी सी डी, ये क्या है हमारे पास में समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज अभी हमने सीखा था, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। जैसे ये बी हो गया और जिसके आगे दो एरो लगे, ये वाली भुजा हमने ए मान ली, तो हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में जो ए बी है, आप देखिए जो ए बी है वो सी डी के बराबर है और वो मान दिया गया है बी। इसी तरीके से अब आप देखिए जो ए डी है, ये रहा, वो बीसी के बराबर है और मान दिया गया है हमारे पास में ए। ठीक है, और अगर हम परिमाप निकालेंगे तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, चारों भुजाओं का मान भर दिया, तो हमारे पास में निकल कर आ गया कि जो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। होता है कि नहीं होता है, दो सर लंबाई आवाज नहीं आ रही। देखो, जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है उसको हर बार क्लास में बताया जाता है कि आप क्या करें, कि क्लास को कट करें और फिर से रिज्वाइन कर ले। ठीक है, जिस बच्चे ने अगली बार कहा कि क्लास में आवाज नहीं आ रही है या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, तो हम उसको अगली बार के लिए परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे क्लास में आने से। ठीक है, आपको पता है कि आवाज नहीं आने पे क्या करना होता है। चलिए, तो इतना सभी को समझ में आ गया है। अगर हम देखें क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि अगर हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल के बारे में हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल होता है। यानी कि आपने जब त्रिभुज पढ़ा था, तो मान लेते हैं त्रिभुज से ही समझा देते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि परिभाषा सभी की समान होती है। अगर ये त्रिभुज हमारे पास में है और इसका नाम हमने ए बी सी डी दे दिया, ए बी सी, तो आप कहोगे इसने जितना स्थान घेर लिया इसका परिमाप उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कोई समांतर चतुर्भुज बना दिया, बना देते हैं साइड में हरे रंग से, ये रहा, कि आप इस समांतर चतुर्भुज को देख रहे हो, तो इसने जितना भी स्थान घेर लिया, इसने जितना भी स्थान घेर लिया, ये घेरा हुआ स्थान क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। नाम दे देते पी क्यू आर एस। तो इस समांतर चतुर्भुज ने जितना भी स्थान घेर लिया है, ये क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल होता है। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है, जब हमने त्रिभुज के अंदर पढ़ा था हमने तब भी पढ़ा था कि जो क्षेत्रफल होता है वो दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो आधार कितना है और एक उसकी ऊंचाई कितनी है, एक उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसी तरीके से यहां पर भी जो क्षेत्रफल है वो दोनों चीजों के ऊपर निर्भर करेगा। कि किस किस चीज के ऊपर निर्भर करेगा, कि उसकी आधार कितना है और ऊंचाई कितनी है। अब देखो आधार और ऊंचाई को कैसे समझेंगे, बच्चे से बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। देखिए, यहां पर लिखा है एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अगर एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, आपने कहा सर हम ए बी को इसका आधार ले लेते हैं। अगर हमने ए बी को आधार ले लिया, तो देखो हमें ऊंचाई दिखाई दे रही है, यानी कि डी से आपने एक ऊंचाई इसके ऊपर डाली है डी एम, क्योंकि आप जानते हैं ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो डीएम क्या हो गई है, इसकी ऊंचाई हो गई है। अगर डीएम इसकी ऊंचाई हो गई है, तो आप कह दोगे कि इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। और ऊंचाई को ही हम शीर्ष लंब भी कहते हैं, क्योंकि ये सामने वाले शीर्ष से इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गिरता है। तो हम कह देंगे कि जो शीर्ष लंब होता है वही ऊंचाई होती है। तो आप जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के लिखे सभी बच्चे, कि जो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। आप कहोगे सर आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब देखो, जिस आधार को हम लेंगे उसी के साथ में ऊंचाई लेंगे, जैसे हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। अगर आप यहां देख पा रहे हो, अगर आप यहां देख पा रहे हो बच्चों, देखो हमने आधार ए बी को लिया है,
तो AB के ऊपर ही एक शीर्षलंब डाला गया है। ठीक है, क्या हम BC को आधार ले सकते हैं? बिल्कुल। देखो, अगर किसी बच्चे ने अपना माइक ओपन किया तो हम क्लास उनकी हमेशा परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगता किस बच्चे ने माइक ओपन किया है, सारी चीजें दिखाई देती है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम अगर क्या BC को आधार ले सकते हैं? आपको कि बिल्कुल आधार ले सकते हैं सर BC को। अगर हम BC को आधार लेंगे तो BC के ऊपर ऊंचाई ले लेंगे सामने वाली शीर्ष से, यानी कि D से एक ऊंचाई ले लेंगे और इसको बना लेंगे DN। क्या बना लेंगे? DN। तो हम इसकी ऊंचाई ले लेंगे DN। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आधार इंटू शीर्षलंब, इसका क्षेत्रफल होगा यानी कि B गुणा H, क्योंकि B आधार था, A और H इसकी ऊंचाई थी। इसी तरीके से अगर हमने BC को आधार लिया तो ये A हो जाएगा और इसकी कुछ ऊंचाई आ जाएगी, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई आ गई L, तो ये कितना हो जाएगा आधार, यानी कि हमने कहा A गुणा L, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार और समझा देते हैं। देखिए, आप क्या करिए, अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए कि ये समांतर चतुर्भुज है। हम दो बना देते हैं समांतर चतुर्भुज, ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। एक तो ये हो गया और एक हमने लाल कलर से बना लिया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास में ये हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इनका क्षेत्रफल क्या होगा, ये दोनों एक ही चतुर्भुज है, मान लेते हैं दोनों एक ही चतुर्भुज है। ये PQRS, और यही चतुर्भुज हमने यहां बनाया है PQRS। जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका भी होगा, क्योंकि सेम ही समांतर चतुर्भुज है। अगर आपने इसके अंदर SR को आधार लिया है, अगर आपने SR को आधार लिया है, तो आपको सामने वाले शीर्ष से इसके ऊपर एक ऊंचाई बनानी पड़ेगी और आप कह दोगे इस वाले जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज का, वो होगा कितना हो जाएगा, SR गुणा, इसको हम ले लेते हैं PM। कितना ले लेते हैं इसको हम? PM ले लेते हैं। तो हमने कहा ये हो जाएगा P गुणा M। और अगर हमने इसका आधार PS ले लिया है, अगर हमने आधार PS ले लिया है, तो हम PS के ऊपर क्या कर लेते हैं, एक ऊंचाई बना लेते हैं। ये रही ऊंचाई हमने बना ली यहाँ पर। तो हमने कहा ये Q और N हो गया, तो हम कहेंगे इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा PS गुणा QN। देखो, दोनों एक ही चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और दोनों का ही क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक ही तो समांतर चतुर्भुज है। बस जैसे ही अपने आधार को बदला, वैसे ही आपको उसके सामने वाले शीर्ष से ऊंचाई लेनी पड़ेगी। जैसे ही आपने आधार को बदला, PS लिया, तो आपको सामने वाले शीर्ष से क्या लेनी पड़ेगी, ऊंचाई लेनी पड़ेगी, जिसको आप शीर्षलंब बोलते हो। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है, कि जैसे हमारा आधार बदलेगा वैसे ही हमारी ऊंचाई बदल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमें क्या चीज सामने दिखाई दे रही है, यानी कि क्षेत्रफल तो समझ में आ गया कि जो क्षेत्रफल हमारे पास में होता है वो आधार गुणा शीर्षलंब या फिर ऊंचाई होती है। ठीक है, अब हमें नोट वन, आप अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से लिखेंगे से बच्चे समझ करके। देखिए, हम आधार के रूप में समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं। वही चीज हम आपको बता रहे थे, क्या चीज, कि हम आधार के रूप में कोई भी भुजा ले सकते हैं समांतर चतुर्भुज की, यानी कि कोई भी भुजा आधार बन सकती है, जैसे त्रिभुज में बन रही थी। लेकिन पर जिसको भी हम आधार लेंगे, परंतु शीर्ष लंब उसी भुजा का लेना होगा जिसे हमने आधार माना है। यानी कि जो हम ऊंचाई लेंगे उसके ऊपर एक नई ऊंचाई बनाकर लेंगे। अगर आप अपना आधार बदलोगे तो चतुर्भुज की क्या बदल जाएगी, ऊंचाई बदल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से नोट टू आप देखिए, यानी कि जो शीर्षलंब होता है, शीर्षलंब किसकी बात की जा रही है, ऊंचाई की बात की जा रही है। यानी कि जो शीर्षलंब होता है वो आधार तथा उसकी सम्मुख भुजा के बीच की दूरी है। यानी कि सम्मुख भुजा आप जानते हैं, सामने वाली भुजा, उन दोनों के बीच की दूरी होती है, जिन्हें हम समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई भी कहते हैं। आप यहाँ पर एक चीज भी समझ सकते हो। देखिए, अगर आप इस आकृति को देख रहे हो तो देखो आपकी जो ऊंचाई होगी वो हमेशा 90 डिग्री वाली होगी। अगर कोई बच्चा कहने लगे सर मैं तो इसको ऊंचाई लूंगा, जो हमने अलग हरे रंग से बनाई है, तो ये कभी ऊंचाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ऊंचाई हमेशा आधार के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसने 90 डिग्री का कोण नहीं बनाया। हाँ, लेकिन पर क्या सर ये ऊंचाई हो सकती है? बिल्कुल। यानी कि ऊंचाई जरूरी नहीं है कि शीर्ष से ही आएगी। इस वाले केस में जरूरी नहीं है कि शीर्ष से ही ऊंचाई आएगी। आप ऊंचाई दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ले सकते हो, बट वो कैसी होनी चाहिए, वो दूरी ऐसी होनी चाहिए, वो दूरी कैसी होनी चाहिए, वो 90 डिग्री वाली होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अब हम आगे चलते हैं। चलिए, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड।
देखिए अब हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। चैट सेक्शन बंद करने की वजह आप लोग जानते हो कि चैट सेक्शन क्यों बंद किया जाता है। बच्चे माइक बंद प्लीज। अब जिस बच्चों को समझ में आ गया है ठीक है। अगर कोई बच्चे एज सुरेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर अगली बार माइक खुला तो हम आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे और कभी एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, चलिए। तो आपके सामने जो पर्सन आया है, पर्सन नंबर 16, आप इसको जल्दी से हल करें। और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से पर्सन नंबर 16 को हल करेंगे। और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 16 में आपको दिया गया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा ए, बी, सी और डी। ये क्या आपके पास में एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें आपको एडी का मान दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर और एबी का मान दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर। पूछा गया है बताइए इसका परिमाप कितना होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से इसके अंदर क्या लगाइए, इसकी जो भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आप उसको लगाइए और जल्दी से इसका परिमाप निकालिए कितना होगा। तो सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न नंबर 16 को हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। सर पोल सेक्शन नहीं आया। ठीक है, हम आपको क्लास से बाहर ही निकाल देते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता पोल सेक्शन नहीं आया है। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न नंबर 16 को जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। और जिन बच्चों के पास में ये पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, वो भी इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा वैसे ही आप क्या करेंगे, जल्दी से अपना सही आंसर चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेज देंगे। और अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आ रहा है वो जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। हमने आपको अभी तो एंट्री दे दी है। अगर आगे से आप ऐसी हरकतें करोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी क्लास के अंदर। ठीक है सुमेश, चलिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर जाइए और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे कि आपसे पूछा गया है कि बताइए। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा ऑप्शन, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। आपसे पूछा गया है बताइए इस समांतर चतुर्भुज का, बताइए इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। आप जानते हो समांतर चतुर्भुज के परिमाप का सूत्र कितना होता है। आप कहोगे सर जो इसका परिमाप होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि आपने लंबाई प्लस चौड़ाई देखी कितनी है। सर इसकी लंबाई तो है 9 सेंटीमीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आपने कहा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 9 + 7। 9 + 7 कितना हो गया बच्चों, यानी कि ये 16 हो गया। और जब आप 16 की गुणा 2 में करोगे तो आ जाएगा 32। और आप जानते हो परिमाप हमेशा इकाई मात्रक में लिखा जाता है, तो 32 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 32 सेंटीमीटर। तो वो जल्दी से सही बच्चे बताइए, आप सभी को समझ में आ गया ना। अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने तो 9 और 7 16 को ही टिक लगा रखा था, जबकि 16 गलत आंसर है। उन्होंने बाकी दोनों भुजाओं को तो जोड़ा ही नहीं। ठीक है। अब आप सभी बच्चे सामने देखिए, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर आपके पास में समांतर चतुर्भुज है तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो। सर समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी कि अगर एडी 7 है तो सर बीसी भी 7 हो जाएगा। और अगर ए बी 9 है
तो आप कहोगे सर डीसीबी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो परिमाप होता है वो क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग। यानी कि आपने डी से चलना शुरू किया, जब आपने डी से चलना शुरू किया तो आप सी पर पहुंचे यानी कि 9, फिर सी से आप बी पे पहुंचे यानी कि 7, 9 और 7 कितना हो गया, 16। फिर आपने बी से ए पर पहुंचे, 16 और 9 कितना हो गया हमारे पास में, 25। और फिर आप ए से डी पर पहुंचे तो 25 और 7 कितना हो गया, 32। यानी कि आप चारों भुजाओं को जोड़ करके 32 सेंटीमीटर आंसर लगा सकते थे। ठीक है, चलिए इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है। तो अब आपका चैट सेक्शन फिर से बंद किया जाता है। अब जब आपको पता है कि आपकी स्क्रीन पर एक और प्रश्न आया है, आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप जल्दी से इसको क्या कीजिए, पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको हल करेंगे, और जैसे ही आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा तब आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए आपको प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है यदि समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको परिमाप दे दिया गया है इस बार 48 सेंटीमीटर, और आपको एक भुजा PQ का मान दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है बताइए अन्य भुजाओं का मान कितना होगा। यानी कि जो दो भुजाएं आपको नहीं पता होंगी, आपसे उनका मान पूछा गया है कि उनका मान कितना होगा। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करें। अगर हल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हल करने की कोशिश करें कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। और सभी बच्चे करेंगे, जिनका होता रहेगा वो पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहेंगे, और जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो क्या करेंगे, वो इसको बनाकर अपनी कॉपी के अंदर सही ऑप्शन बना के लिख लेंगे। जैसे आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा तो आप चैट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन भेज देना। चलिए सही बच्चे जल्दी जल्दी हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तो सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न को हल कीजिए। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे हुए बच्चे भी जल्दी से हल कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। अब आप सभी के पास में आखिरी 20 सेकंड है, जल्दी से इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। चलिए, और अब लोगों के पास में आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों को चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो अपनी तरफ से अपना सही आंसर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से भेजेंगे। सभी बच्चे जल्दी से भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर अपना सही ऑप्शन कौन सा है, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, अब सभी बच्चों ने भेज दिया है। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से सामने देखिए स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए आपको क्या चीज दी गई है, यानी कि समांतर चतुर्भुज के बारे में दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, कि यदि समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको परिमाप दिया गया है 48 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया यदि एक भुजा PQ 8 सेंटीमीटर है, यानी कि आपने PQ का मान रख दिया 8 सेंटीमीटर, तो बाकी अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करो कितना होगा। जब आप इसके अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करोगे, देखिए यहां हम आपको समझा देते हैं। देखिए इसका परिमाप कितना है, 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप है, और पीक्यू का मान कितना दे दिया गया आपको, पीक्यू का मान आपको दे दिया गया 8 सेंटीमीटर। आप जानते हो कि जो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज होता है, लिखा भी है इन्होंने समांतर चतुर्भुज,
इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आपने कहा सर अगर पी क्यू 8 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा एस आर भी 8 सेंटीमीटर होगी। एस आर भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। जब इसकी भुजा एस आर 8 सेंटीमीटर होगी तो आपसे पूछा गया है बताइए इसका परिमाप कितना, ओ बाकी भुजाएं कितनी होगी। यानी कि अब आपने कहा सर अगर इसकी भुजा एस पी को हम एक्स मान ले तो सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? सर सामने वाली भुजा भी एक्स हो जाएगी। और चारों भुजाओं का मान कितना हो जाएगा? परिमाप के बराबर हो जाएगा। आपने कहा सर हमें परिमाप दे दिया गया है कि जो परिमाप है, सर इसका परिमाप है 48 सेंटीमीटर, और जो परिमाप होता है वो कितना होता है? सर वो होता है 8। 8 मत लिखो, ऐसे लिख लो। सर वो परिमाप होगा पी क्यू, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, और सभी को जोड़कर 48 आना चाहिए। तो पी क्यू का मान कितना हो गया? 8, प्लस क्यू आर का मान कितना हो गया? एक्स, प्लस आर एस का मान कितना हो गया? फिर से 8, प्लस एस पी का मान कितना हो गया? एक्स, और सभी को जोड़कर 48 आना चाहिए। तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। आपने लिखा 16, प्लस और एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x। आपने कहा 16 प्लस 2x बराबर 48। आपको x का मान निकालना है तो आपने कहा सर 2x तो इधर ही रहेगा, ये हो गया 48 माइनस 16। जब आप घटा दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 32, यानी कि 2x का मान 32 है। तो आपका सर x का मान आ जाएगा 32/2, और ये आ गया 16। यानी कि सर ये भी 16 सेंटीमीटर है और ये भी 16 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं इसका सही विकल्प कौन सा हो गया। आप कहोगे सर सामने वाली भुजा एस आर का मान तो 8 होना चाहिए, क्योंकि ये वाली भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो आपने कहा सर विकल्प डी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये वाली भुजा 8 है तो ये वाली भुजा 8 सेंटीमीटर होगी। ये 16 आई है तो सर ये सामने वाली भी कितनी होगी? 16। यानी कि क्यू आर का मान 16 हो गया, एस आर का मान 8 हो गया, और एस पी का मान कितना हो गया? 16। तो आपका विकल्प डी क्या है? आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए। तो अब आप सभी बच्चे जानते हैं, सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं अभी जल्दी से। ठीक है, अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है। ये आपको पता है चैट सेक्शन बंद क्यों किया जाता है? कि अब आपका चैट सेक्शन बंद किया गया है और आपके स्क्रीन पर एक और पर्सन आ गया है, तो आप इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करें और पर्सन नंबर 18 को हल करें और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर दें। सभी जल्द बच्चे क्या करेंगे? पर्सन नंबर 18 को हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपसे पूछा गया है कि बताइए दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न को हल कीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको हल करेंगे। हल करने के बाद में अपनी कॉपी के ऊपर सही ऑप्शन बना के लिख लेंगे। जैसे ही आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा तो आप सभी बच्चे क्या कर देंगे? अपना सही चैट सेक्शन के अंदर सही ऑप्शन भेज देंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी जल्दी इसको साथ के साथ हल कीजिए। अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, लेकिन पर हम देख रहे हैं कि बच्चे कुछ भी करे जा रहे हैं। आपको पता है इसका क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल का सूत्र अभी पढ़ाया गया था। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, जल्दी से हल कर लीजिए बच्चे और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है।
तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर जाइए और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, बाकी बच्चे भी भेजेंगे। यहाँ तो चैट सेक्शन में तो काफी सारे बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, पोल सेक्शन में कैसे गड़बड़ कर देते हो आप? देखिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, सभी के आंसर हमें दिखाई दे गए हैं। अब सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। आपको आज ही याद कराया था, यहाँ लिखा है कि समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज। और जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आपने याद किया था सर, क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया का, कितना होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। अब आप देखिए, अगर आपको ऊंचाई ये दिख रही है डीएम, क्योंकि और कोई तो उधर ऊंचाई नहीं दिख रही, क्योंकि डीएम ही ऊंचाई दिख रही है, क्योंकि यही ने 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो आपको आधार लेना पड़ेगा एम। तो आपने कह दिया सर जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा एम गुणा डीएम। अब सभी के मान भर देते हैं। अब मान भरने के लिए एम का मान कितना होगा? सीडी के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज के सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। आपने कहा सर ये 9 सेंटीमीटर हो गई ए बी, तो आपने कहा सर ए बी का मान तो हो गया 9 सेंटीमीटर, गुणा डीएम हमें लिखा हुआ है कितना है सर? 8 सेंटीमीटर। और जब आप प्रोडक्ट करोगे, गुणा करोगे, तो 9 8 72। और आप जानते हो बच्चे, माइक बंद कीजिए। हम आपके माइक ना परमानेंटली बंद कर देते हैं कि अब आप कोई भी अपना माइक ओपन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, तो आपने कहा सर 8 9 72, और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर जब प्रोडक्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? सेंटीमीटर का वर्ग, क्योंकि आप जानते हो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। तो आंसर आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 72 सेंटीमीटर गलत है, क्योंकि इसमें वर्ग नहीं है सेंटीमीटर का। और 72 सेंटीमीटर स्क्वायर का सही आंसर है, क्योंकि इसमें वर्ग है सेंटीमीटर का। अगर आप लोगों को सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करके भेजिए क्या सर हमें समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करके भेजिए, क्योंकि वो माइक तो ओपन कर नहीं सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए। सही बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा, किसी बच्चे ने ऐसा भी दिमाग लगाया था कि इस प्रश्न को करते वक्त, कोई बच्चा ऐसा भी था क्या खतरनाक तरीके से सोल्व किया हो जिसने, कि सर एक काम करते हैं, यहाँ हमें 9 दिखाई दे रहा है और यहाँ हमें 6 दिखाई दे रहा है, और दोनों भुजाओं को प्रोडक्ट कर देते हैं और 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं। क्या कोई बच्चा ऐसा भी था जैसे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से लगाया हो? अगर लगाया है तो बच्चा गलत है। ठीक है, जिस बच्चे ने ऐसा किया होगा, दोनों भुजाओं को गुणा किया होगा, वो बच्चा गलत है। समझ जाओ, दो भुजाओं का प्रोडक्ट कभी भी क्या नहीं होता? क्षेत्रफल नहीं होता। आपको एक आधार चाहिए होता है और एक ऊंचाई चाहिए होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप हमें एक चीज बताओ, आप हमें एक चीज बताइए, अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए कि हमारे पास में क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। एक क्वेश्चन हम आपके लिए बना के लिख रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल हमें पता है कितना है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप हमें बताइए कि 6 सेंटीमीटर वाले आधार के लिए ऊंचाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर आधार के लिए ऊंचाई कितनी होगी? सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजेंगे कि अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए 6 सेंटीमीटर आधार के लिए ऊंचाई कितनी होगी? सभी बच्चे बताएंगे 6 सेंटीमीटर आधार के लिए ऊंचाई कितनी होगी इसकी समांतर चतुर्भुज की। कीजिए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजेंगे। चलिए सामने देखिए। देखो, अगर आपको क्षेत्रफल दे ही दिया गया है तो आप जानते हो, अगर आपको क्षेत्रफल दे दिया गया है तो आप जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या होता है? आप कहोगे सर अगर हमें क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है तो हमने लिखा सर क्षेत्रफल जो होगा वो तो हमें 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है,
पर क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आपने सूत्र लगाया और इसका मान है 72। आधार का मान तो हमें दे दिया गया है कितना, 6। ऊंचाई का मान पूछ लिया गया है। तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि ऊंचाई निकालनी है तो एच इधर ही रहेगा, और 72 इधर 6 गुणा में है, तो इधर आके कितना हो जाएगा, गुणा में 1/6 आएगा। और 6 से जब 72 को काटोगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि जो ऊंचाई की मान होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। जिन बच्चों ने 5 सेंटीमीटर लिखकर भेजा है उनको पता लगा ऊंचाई का मान 12 सेंटीमीटर होगा। अगर समझ में लग गया है तो जल्दी से वाई टाइप करके भेजिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए, अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है क्योंकि सभी को समझ में आ गया है। तो अब आपके सामने एक और पर्सन है स्क्रीन पर, आप इसको जल्दी से समझिए, पढ़िए और हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए, और इसको जाकर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना। आपको पूछा गया है कि यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 7 सेंटीमीटर है, तो बच्चा बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी। सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको जल्दी से हल करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी जल्दी से हल कीजिए। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी से हल कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। अब आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए, जिनके पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से अपना सही आंसर जल्दी से भेजिए चैट सेक्शन के अंदर कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, बाकी बच्चे भेजिए जल्दी से। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपको क्या चीज दिया गया है, आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और बताया गया है क्षेत्रफल कितना है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको आधार दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। पूछा गया ऊंचाई बताइए कितना। अभी आपको जस्ट समझाया था कि जो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज होता है इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल। यानी कि अगर आपको क्षेत्रफल दे दिया गया है कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है। आप कहोगे सर आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। जब आप इसको हल करोगे तो आपने क्या करा, आधार का मान भर दिया कितना, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को एच मान लिया। जब आप इसको हल करोगे तो एच का मान निकालोगे तो एच इधर ही रहेगा, 28, और इधर 7 है, तो इधर आके कितना हो जाएगा, गुणा में 1/7। 7 से कट गए 4 टाइम में। यानी कि जो ऊंचाई का मान कितना हो गया, वो 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। अगर इतना आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार आप जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें, क्या समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे जल्दी से। सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, वेरी गुड, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम आगे चलते हैं और आप क्या हेडिंग डालोगे,
आप जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए। अभी हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? समांतर चतुर्भुज। अब हम समांतर चतुर्भुज से आगे चलेंगे। अब हम डालेंगे जल्दी से रेक्टेंगल, यानी कि आयत का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। आयत का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, आयत आप जानते हो, यानी कि आयत क्या होती है, यानी कि अगर हम परिमाप की बात करें तो आप कहते हो कि सर चारों भुजाओं की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास में अगर कोई भी चतुर्भुज है, आप उसकी चारों भुजाओं को जोड़ दो तो आपके पास में उसका परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है? यहाँ पर हमें एक आयत दिखाया गया है कि ए बी सी डी क्या है? एक आयत है, ए बी सी डी। यानी कि जो ए बी सी डी आपको एक चतुर्भुज दिखाया गया है, एक आयत है, और ये आयत की लंबाई एल है और ये आयत की चौड़ाई पी है। आपने कहा ए बी और सी डी बराबर होंगे, क्योंकि आयत भी क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ये एल है तो ये भी एल होगी, और अगर ये बी है तो ये भी बी होगी। तो आपने इसको लिख दिया, जो ए डी और जो बी सी है वो कितनी होगी? बी चौड़ाई के बराबर होगी। अगर आप इसका परिमाप निकालने लगे तो खुद बताइए जरा परिमाप कितना होगा? आपने कहा सर परिमाप जो होगा, परिमाप कुछ ऐसा होगा कि हमने ए से चलना शुरू किया तो ए से गए बी पर, यानी कि हमने कहा सर जो परिमाप होगा, ए से बी पर गए तो सर एल आ गया, प्लस फिर हम बी से सी पर गए तो हमारे पास में बी आ गया, यानी कि हमने इसके अंदर बी को जोड़ दिया, प्लस अब हम सी से फिर से जाएंगे डी के ऊपर तो हमारे पास में फिर से एल आ गया, यानी कि हमने लिखा प्लस एल, प्लस डी से जब हम जाएंगे ए के पास में तो हमने जहां से चलना शुरू किया तो वहीं पर आ गए, यानी कि प्लस बी। और जब आप देख रहे हो दो एल है और दो बी है तो आपने कहा एल और एल जुड़ के कितना हो गया? दो एल प्लस दो बी। और आप जानते हो दो कॉमन निकल जाएगा, कितना हो गया? एल प्लस बी। यानी कि जो इसका परिमाप हो गया है वो कितना हो जाएगा? कि सर इसका परिमाप हो जाएगा हमारे पास में, दो की गुणा कर दो लंबाई प्लस चौड़ाई के जोड़ में। तो आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर लिख लिए, जो जो आयत का परिमाप होता है, तो कॉपी के अंदर लिखिए जो आयत का परिमाप होता है। सर आयत का परिमाप होता है कि सबसे पहले तो हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, और जो भी चीज आएगी उसको हम दो से गुणा कर देंगे। यानी कि सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम दो से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में दो लंबाई होती है और दो चौड़ाई होती है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है, जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें आयत का परिमाप समझ में आ गया है, कि आयत का परिमाप होता है कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और दो से गुणा कर दो। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आप जानते हो आयत द्वारा घेरा गया स्थान ये उसका क्षेत्रफल होता है। यानी कि जो भी आयत आपके पास में है और उसे जो भी स्थान घेर लिया, मान लेते हैं ये स्क्रीन अभी तक कैसे दिखाई दे रही थी? आपको सफेद दिखाई दे रही थी। हमने यहाँ पर एक आयत बनाया और आयत ने क्या किया? आयत ने ये सारा का सारा यहाँ पर देखिए, इस आयत ने क्या किया? इस आयत ने सारा का सारा जगह को घेर लिया है। यानी कि जो स्क्रीन सफेद थी अब वो कैसी हो गई है? अब वो लाल हो गई है। यानी कि इसने सारे इतना स्थान घेर लिया है। तो आयत के द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है? उसका क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि इसका क्षेत्रफल हो गया जो इसने घेर लिया है। और आप जानते हो क्षेत्रफल दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कि बताइए आधार क्या है और बताइए ऊंचाई क्या है। भाई क्षेत्रफल इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर तो डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो अब हम आगे देखेंगे। यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं लंबाई को एल लिखा गया है, चौड़ाई को बी लिखा गया है, और जो आयत का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्यों? क्योंकि जो इसकी चौड़ाई है वही उसकी ऊंचाई भी है। जो उसकी चौड़ाई है वही उसकी ऊंचाई भी है। भाई ऊंचाई के बारे में क्या बताया गया था आपको? ऊंचाई के बारे में बताया गया था कि सर ये जो दोनों समांतर भुजाएं हैं इनके बीच में एक ऐसी दूरी जो 90 डिग्री का कोण बनाती हो, और आप जानते हो आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो जो इसकी चौड़ाई है वो लंबाई के साथ में खुद ही 90 डिग्री का कोण बना रही होती है। तो आप इसकी चौड़ाई को इसकी ऊंचाई कह देते हो। तो आप कहोगे जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए वाई करके कि हाँ आयत का परिमाप क्षेत्रफल आपको समझ में आ गया है, कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, सर आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है उसकी लंबाई गुणा उसकी चौड़ाई। और आप जानते हो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में निकाला जाता है। अगर लंबाई हमारे सेंटीमीटर में है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल आएगा हमारा सेंटीमीटर के वर्ग में। ठीक है, चलिए अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है बच्चों। अब आपका चैट सेक्शन किया जाता है बंद।
और आप सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर, इस पहले पर्सन को हल कीजिए, और हल करने के बाद में आप इस पर्सन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन के अंदर। यानी कि जो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्सन 20, आप इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आपसे क्या चीज पूछी गई है कि आपको नीचे एक आयत दिखाया गया है कि नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से इसको क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तो सभी बच्चे इसको हल करें जल्दी से, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको हल करेंगे। सॉरी, देखिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो आप लोगों के पास में सिर्फ आखिरी 20 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। सभी बच्चे इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर दीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, सभी का आंसर आ गया है, ज्यादातर बच्चों का सही है। देखिए आपको दिया गया है कि नीचे एक आपको आकृति दिखाई गई है कि नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा वरना तो आपको समझ में नहीं आया। देखिए, तो जब आप यहाँ पर परिमाप देख रहे हो तो आपको आकृति दिख रही है ए, बी, सी और डी। तो आपको ये एक आयत दिख रहा है। अब आपको कहोगे सर आयत कैसे दिख रहा है, क्योंकि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, वो आयत तो कहलाता ही कहलाता है। ठीक है, तो आपने कहा सर आयत का परिमाप कितना होता है, आप कहोगे सर आयत का परिमाप होता है तो लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दो। तो लंबाई कितनी है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। तो पहले आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे तो ये 15 हो गया, और 15 को आप 2 से गुणा कर दोगे तो ये 30 हो गया, और ये किसमें दिया गया सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर। यानी कि क्या इतना आ गया 30 सेंटीमीटर। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें जल्दी से, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करें ताकि हम उनको फिर से समझा दें। सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब आपके सामने एक और प्रश्न है, आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है कि आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर। तो बताइए इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो आपसे इसकी चौड़ाई के बारे में पूछा गया है, यानी कि आपसे आयत की चौड़ाई पूछी गई है। तो सभी बच्चे क्या करें, इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तो सभी बच्चे स्क्रीन पर दिखाए गए प्रश्न को हल करेंगे कि एक आयत का क्षेत्रफल हमें 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और उसकी लंबाई हमें 9 सेंटीमीटर दी गई है, और हमसे उस आयत की चौड़ाई पूछी गई है। तो सभी बच्चे क्या करें, इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे।
चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो जिन शायद सभी बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है जिनके पास में पोल का ऑप्शन आता है। तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं किया है तो वो जल्दी से सोल्व करके वोट कर दीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। जल्दी से सही बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो वो बच्चे जल्दी से जा सकते हैं चैट सेक्शन में जिन बच्चों के पास में क्या नहीं आता, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है। चलिए। अरे भाई, वाई टाइप नहीं करना है, अभी तक तो ऑप्शन भेजना है। ठीक है, बाकी बच्चे भेजिए कौन सा सही आंसर होगा। चलिए, अब सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा पोल सेक्शन चैट सेक्शन के अंदर। चलिए, देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, वरना फिर आपका होगा सर बाद में समझ में नहीं आया। देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल कितना है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको लंबाई कितनी दे दी गई है? 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपसे पूछी गई। तो आपने कहा सर जो आयत का क्षेत्रफल होता है सर वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना होता है क्षेत्रफल? सर वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपने कहा सर क्षेत्रफल का तो मान हमें दे दिया गया है कि जो क्षेत्रफल है वो 72 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल हमने लंबाई गुणा चौड़ाई लगाया और आपने लंबाई का मान कितना रख दिया? 9 सेंटीमीटर। 9 × 20 = 72। जब आप चौड़ाई निकालोगे तो आपने कहा बी इधर ही रहेगा, तो वो हो जाएगा 72। इधर देखो 9 था तो इधर आके कितना हो जाएगा? 1/9। और 9 से 72 कट गया 8 टाइम पर। यानी कि चौड़ाई का मान कितना आ गया आपके पास में? 8 सेंटीमीटर। तो आपका विकल्प बी, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर सही है। अब वो काफी सारे बच्चों ने नो पोल सेक्शन के अंदर भेजा था, वो बताइए आप सभी को समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें। जिन बच्चों ने नो भेजा था उनको समझ में आया उनकी क्या गलती थी? ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर आपको होमवर्क दिखाया जाता है। आप सभी बच्चे जल्दी से अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिसमें आपका होमवर्क लिखा हुआ है। चलिए, ये आपकी स्क्रीन है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो बच्चे अभी रुकेंगे। हम आपको क्या कर देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं बुक से।